हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र में दोष कितने प्रकार के होते हैं, किस कारण दोष होते हैं, निकटतम बिंदु कितना होता है, दूरस्थ बिंदु कितना होता है। यदि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगाया जाएगा, और दूर दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाना होगा, उसके बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। देखो, मानव नेत्र में दोष होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्लियर। तो मानव के नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं? 3 प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। दोष का मतलब समझोगे आप, दोष का कारण क्या होता है? दोष का कारण होता है कोई वस्तु का दिखाई नहीं देना। या तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तब आपके आंख में कोई दोष होगा, या निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो भी कोई ना कोई दोष होगा। यदि दोनों ही नहीं दिखाई दे रही है तब भी कोई दोष होगा। उसके बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले हम जानने वाले हैं कि मानव का निकटतम बिंदु कम से कम कितनी दूरी पर वह स्पष्ट देख सकता है, और दूरस्थ बिंदु निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु होता है अनंत। क्लियर है बात यहाँ तक? क्वेश्चन ये आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि मनुष्य का निकटतम बिंदु, मनुष्य की आंख का निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर के बारे में जानोगे, जो आपकी फीटी होती है, स्केल होती है, ये फीटा है, लेकिन इसमें 25 सेंटीमीटर कितना होगा? टोटल इसमें 30 सेंटीमीटर है, लेकिन 25 सेंटीमीटर होगा इतना। ठीक है, मतलब यदि हम इतनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख रहे हैं, ये आपकी वस्तु रही, और यदि आप इतनी दूरी से इसके क्लियर पढ़ रहे हो तो आपकी आंख में कोई दोष नहीं है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि वे यहाँ से पढ़ते हैं, उनकी आंख में कोई दोष है। कुछ आपने बुजुर्ग देखे होंगे अपने परिवार में, बड़े आदमी देखे होंगे जो क्या करते हैं, अखबार को या ताज़ा खबरों को वे ऐसे पढ़ते हैं दूर से, तो उनकी आंख में भी कोई ना कोई दोष है। ठीक है, दोष का मतलब ये होगा कि मनुष्य की आंख में या तो उसे स्पष्ट की निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है या दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या होगा, उसकी आंख में कोई दोष होगा, या तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। अब जानेंगे दूर दृष्टि दोष कब होता है और निकट दृष्टि दोष कब होता है। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की परिभाषा जानेंगे। निकट दृष्टि दोष, तो ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष में निकट मतलब नजदीक, निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है, निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है। जानोगे कैसे? निकट का तो एकदम आपको क्लियर दिखाई देगा, शार्प दिखाई देगा, और दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। परिभाषा इसमें क्या बनती है कि वे मनुष्य या मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है कि जब मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष कब होगा कि मनुष्य को निकट का स्पष्ट दिखाई देता है और दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। फाइनल आपने क्या जाना? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब मनुष्य को निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। किरण आरेख में जानिए, कभी कभी पूछ लेता है 2 किरण आरेख दे दीजिए आपको, एक तो ये और एक ये, और पूछा गया बताइए इस किरण आरेख में कौन सा दोष है, या बताइए इस किरण आरेख में कौन सा दोष है। तो ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? क्योंकि आपने पहले जाना था कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। क्लियर, रेटिना पर बनता है, और इसके बीच मध्य में पीला एक द्रव होता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब एकदम क्लियर बनाई देता है। हमने जाना था कि वस्तु का जब प्रतिबिंब बनेगा तो किस पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। ठीक है, लेकिन प्रकाश की किरणें, यहाँ पे प्रकाश की किरणें किससे लेकर आई? वस्तु से आई। यहाँ पे सपोज करो कि ये वस्तु है, वस्तु से 2 प्रकाश की किरणें चली और मनुष्य की आंख में पहुंची। पहुंचने के बाद ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है? रेटिना से पहले ही काट रही है। रेटिना से यदि पहले काट रही है या रेटिना के बाद काट रही है तो मनुष्य की आंख में दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि प्रकाश किरणें रेटिना से पहले एक दूसरे को काट देती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है, अतः मनुष्य की आंख में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है।
निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले प्रकाश किरणें काटी जाएगी और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद किरणें एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर है बात? तो निकट दृष्टि दोष में आपने क्या जाना कि जब मनुष्य की आंख में जब मनुष्य को निकट का स्पष्ट दिखाई देता है और दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता तो कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मनुष्य के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस कैसा होता है? ये आपके सामने। अवतल लेंस का प्रमुख कार्य होता है प्रकाश की किरणों को फैला देना। जो प्रकाश की किरणें सिकुड़ कर आ रही थी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें तब मिल रही है अगर ये किरणों को हम थोड़ा बढ़ा दें तो ये यहाँ पे ना कट के आगे कटेगा। अब यहाँ पे इसने क्या किया, जो ये किरणें आ रही थी इन किरणों को थोड़ा फैला दिया। देखो यहाँ से ऐसे जाती तो सीधी यहाँ पे आनी थी, लेकिन थोड़ा फैला दिया। अवतल लेंस का कार्य होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना। यदि फैलाया तो अब ये जाके कहाँ कटेगी? रेटिना पर। यदि रेटिना पर प्रकाश की किरणें आपस में कट रही है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। फाइनल। अब हम जानेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष की परिभाषा, जब मनुष्य को दूर का स्पष्ट दिखाई देता है और निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई देता तो कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। फाइनल। वापिस जानिए, देखो इनके नाम पे मत जाना कि दूरदृष्टि दोष, ऐसा लगता है कि दूर का ना दिख रहा हो, दूर का नहीं दिखाई देता। नहीं, दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता तो कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। क्लियर? ये आपको मैंने बता ही दिया कि क्या होगा। किरण आरेख में पूछे कि कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होगा? प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी रेटिना से दूर, मतलब आगे, और ये रेटिना के पीछे कर देती है। क्लियर? प्रकाश की किरणें एक दूसरे को रेटिना के आगे जाके काटती है, मतलब रेटिना के बाद काटती है, तो ये कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करोगे आप? उत्तल लेंस का। क्लियर? किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है? प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देना। ये प्रकाश की किरणें तब रेटिना के बाद मिल रही थी, यदि इन किरणों को हम थोड़ा सा सिकोड़ दे तो ये इससे पहले मिले, तो इसका कार्य होता है प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना। देखो अगर सीधी जाती तो सीधी जाती है, लेकिन इस उत्तल लेंस रखने के बाद क्या हुआ? प्रकाश की किरणें थोड़ी सिकुड़ गई। सिकुड़ने के बाद ये डायरेक्ट कहाँ पे जाके मिली? रेटिना पर। यदि रेटिना पर मिली तो वस्तु क्या दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी। तो यही क्या होगा? इसका निवारण। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। क्लियर बात? आगे एक बचा आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये तकरीबन जो ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी आंखों में होता है। क्यों? क्योंकि जरा दृष्टि दोष का मतलब होगा जिसे दोनों जगह का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, न तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता और न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। तो मनुष्य की आंख में कौन सा दोष हो जाता है? निकट जरा दृष्टि दोष आ जाता है। क्वेश्चन आता है कि जिस मनुष्य की आंख में जरा दृष्टि दोष है उसके चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, या दोनों का? तो आंसर जाएगा आपका दोनों, या फिर उत्तल लेंस, अवतल लेंस और बाईफोकस। तो जो दोनों लेंस आपस में मिलाकर रखे जाते हैं, एक तो रखा गया उत्तल लेंस, ये रहा, इसी के बराबर में रख दिया गया अवतल लेंस, ये रहा, तो दोनों मिलाकर जो बनाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है बाईफोकस। बाईफोकस। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन ये आएगा कि जिस मनुष्य की आंख में जरा दृष्टि दोष है उसके लेंस का किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? बाईफोकस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें दोनों लेंस लगे होंगे। क्लियर बात? आपने कुछ मनुष्य देखे भी होंगे कि जिनकी एज ज़्यादा है, उनका अगर आप चश्मे उठा कर देखोगे तो उसमें दो परतें दिखाई देती है। एक चश्मा तो ऊपर होता है, एक नीचे गोल गोल कटे हुए रहते हैं। जैसे कि ये चश्मा बना दिया गया, ये चश्मे का एक पार्ट, इसमें थोड़ा पार्ट नीचे से ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि फूट रहा है, लेकिन उसमें इसका मतलब अवतल लेंस ये रहा और ये क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। जब मनुष्य चश्मा लगाता है, जब मनुष्य चश्मा लगाएगा तो यदि उसे ऊपर देखना है, चश्मा दियो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि इसने चश्मा लगाया, यहाँ पे चश्मे में क्या होगा? एक तो लेंस यहाँ होगा, ये तो केवल एक लेंस है, लेकिन डबल लेंस जब होगा तो इसमें क्या होगा? इतने पार्ट में यहाँ पे लगा होगा उत्तल लेंस। जब ऊपर देखेगा तो अवतल लेंस से देखेगा आगे, और जब नीचे देखेगा, क्योंकि क्या होता है चश्मा लगाओगे तो नीचे देखोगे तो ऐसे, ऊपर देखोगे तो ऐसे, तो इसका मतलब जब ऊपर देखते हैं तो अवतल लेंस में देखते हैं और जब नीचे देखते हैं तो उत्तल लेंस में देखते हैं। इससे दोनों किरणों का क्या होता है? फोकस बना रहता है। क्लियर? अब ये आपने जान लिया। एक याद रखने का तरीका याद रखिए, एक तो होता है
कौन सा, निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है इसमें पोर्शन, अवतल लेंस। क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, यही चेक भी किए जाते हैं कि मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष है, बताइए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उत्तल लेंस लगाई कि अवतल लेंस लगाई। उसके लिए आप याद रखें, निकट क्या है, एक बड़ा शब्द है दूर की अपेक्षा। भाई दूर छोटा बना हुआ है, निकट बड़ा बना हुआ है, ये बड़ा शब्द है, वो छोटा शब्द है। बड़े शब्द के लिए बड़ा यूज होगा, छोटे शब्द के लिए छोटा यूज होगा। क्लियर। दूर छोटा है, उत्तल छोटा है, निकट बड़ा है और अवतल बड़ा है। लिखने में मैं ये कह रहा हूँ कि लिखा जाता है, ये बड़ा लिखा जाता है तो ये भी बड़ा लिखा जाता है, वो छोटा लिखा जाता है तो ये भी छोटा लिखा जाता है। आप कैसे भी याद करें, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।